Good afternoon, everyone. आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एआई टूल्स लिटरेसी और ट्रांसलेशन के हेल्प से आप कैसे जो है कहीं भी किसी प्रकार का जो जॉब होता है, इतने सारे जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप कैसे जितने भी चीज़ों को आप अभी तक सीखे हैं और आगे सीखने वाले हैं, आपके जो सर हैं आज मैम हैं, वो आज उनका लीव है, तो उस बिहाफ़ पे आज की क्लास मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को हम लोग करेंगे, ठीक है? काफ़ी बढ़िया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एआई ट्रांसलेशन टूल्स की क्लास है। तो एआई ट्रांसलेशन टूल्स में जो एआई ट्रांसलेट करता है आपके किसी भी डेटा को, वो कैसे ट्रांसलेट करता है? या फिर किस टूल्स के हेल्प से आप जो है एआई को ट्रांसलेट कराते हैं? या फिर जो एआई जो जितनी गलतियाँ करता है, अभी आप देख रहे होंगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है एआईज़ आपके टूल्स जो है एआई टूल्स आपके पास अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि चैट जीपीटी है जो ओपन एआई की है, मेटा एआई है जो कि मेटा की है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेमिनी जो गूगल का है, उसी तरह परप्लेक्सिटी है, उसी तरीके से आपको ब्लैक बॉक्स है। इस तरह की बहुत सारी एआई है। अभी चैट जीपीटी ने भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इससे कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग से रिलेटेड। वो है आपको उसको बोलते हैं कोडेक्स। ठीक है, कोडेक्स में आपके पास अगर इनिशियल में आपके पास आप लिमिटेड क्रेडिट्स मिलते हैं, जो कि आपको कभी बाय करने पड़ते हैं अगर आपके खत्म हो जाते हैं। नहीं तो उस क्रेडिट से आप क्या कर सकते हैं कि जो है आपके पास बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो उससे आप जो है जितने भी आपके पास ट्रायल क्रेडिट्स हैं, उस क्रेडिट्स को यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये इतनी चीज़ें हैं। अब मैं सेकेंडरी बात करूँगा कुछ चीज़ों पर। उस पे बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन के लिए कितने सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये आपकी क्लासेस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जितने भी लोग अभी अवेलेबल हैं अ, सबके लिए आप लोग पेन पेपर पे नोट डाउन करिएगा। दिस विल हेल्प यू, ठीक है? ठीक है। ये आपका चैट बॉक्स आपके व्हाट्सएप का चैट बॉक्स या आपके इंस्टाग्राम का चैट बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पे उसी से संबंधित चैट डालें जो कि आपको यहाँ पे पूछना है या हेल्प करेगा, ठीक है? अंजलि, स्वाति, सोनाली जो भी हैं आप लोग। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो माय स्क्रीन इज़ विज़िबल फॉर एवरीवन? टीचर चेंज होते रहते हैं क्या? नहीं, टीचर चेंज नहीं होते हैं। अगर टीचर लीव पे हैं, तो उस केस में जो हम लोग जैसे कि आपको मैनेजमेंट की टीम है, क्योंकि ऑलरेडी आई एम द टीचर ऑफ एआई और आल्सो डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग मेरा कोर ही है। तो हम लोग बात करेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से, और ये आपके लिए एडवांटेज है कि अगर आपके टीचर चेंज होते हैं, तो वो आपको नई चीज़ें बताते हैं, जिससे कि आपको हमेशा हेल्प होगा। ठीक है? अभी आप देखोगे आज की क्लास, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि किन क्या हेल्प हो सकता है और आज की क्लास से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ों को। आप लोग नोट डाउन बिल्कुल करिएगा। मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ, जिसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। ये ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एआई एज़ अ फ्रीलांसर। तो सबसे पहले मैं इसकी अगर बात करूँ, हाँ, एक टीचर के बताने से चंद्रशेखर अच्छा समझ में आता है, आप इसको एडिशनल मान के चलिए, ये आपको काफ़ी हद तक आगे की चीज़ें समझ में आएगी, क्लियर होगी। तो एक बार आप इस क्लास को अच्छे से करिए, देखिए, अभी 10 मिनट में ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है?
बाकी मैम तो जो पढ़ा रही है वो तो है ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एआई। एआई से जो ट्रांसलेशन टूल से रिलेटेड है, तो उसमें डेटा मॉडलिंग ट्रेनिंग होता है। डेटा मॉडलिंग ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप कोई भी रिस्पॉन्स अगर जनरेट करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स अगर आप जनरेट करते हैं फॉर द एग्जांपल की चैट जीपीटी से, जैसे कि चैट जीपीटी से सिंपल है। मैं बताता हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि मुझे बिहार के बारे में बताओ, दो रिस्पॉन्स में। और मुझे ये भी जानना है कि कौन सा रिस्पॉन्स बेटर है। अभी देखना आप, ये अगर आपको ये अगर मेरी बातों को समझ पा रहा है तो ये मुझे दो रिस्पॉन्स देगा। देखो ऐसे करके आपको जब आप एआई मॉडलिंग ट्रेनिंग करोगे ना एआई मॉडल को, तो वो आपको इस तरह से पूछता है। रिस्पॉन्स वन, नीचे बिहार के बारे में दो अलग अलग शैली के उत्तर दिए गए हैं, पढ़कर बताइए कि आपको कौन सा बेहतर लगा। काफी बढ़िया, जो हमने कहा वही दिया गया। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसकी राजधानी पटना। देखो ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्स दिया है आपको, इंग्लिश उसको बोलता है। उसके बाद बिहार का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा, नालंदा, बोध गया, महावीर, गौतम बुद्ध। फिर रिस्पॉन्स टू, अब इसमें से आप लोग के पास ये दो ऑप्शन है, मुझे ये बताइए कि कौन सा रिस्पॉन्स बेटर है। अगर आप ये बता सकते हैं तो मैं आपको एआई मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं और आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं स्किल को सीखने के बाद, इस इंटर्नशिप को सीखने के बाद आपको आपके लाइफ में कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपको तब धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप इस आंसर को आप बेहतर बता सकते हैं। ये आपके सामने खुला हुआ है, रिस्पॉन्स वन और रिस्पॉन्स टू। ठीक है, तो आप लोग को विजिबल हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो विजिबल हो रहा है ना? चलो एक एक करके आप लोग आंसर करो कि कौन सा आपको बेटर लग रहा है। रिस्पॉन्स वन और रिस्पॉन्स टू। मैं इसको और छोटा कर दे रहा हूँ जिससे कि हम लोग एक साथ स्क्रीन शेयर कर सके। ठीक है, एक साथ स्क्रीन शेयर कर सके जिससे कि और चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ये रहा। रुक जाओ, तब दिखेगा। अब दिख रहा है? सेकंड वाला अंजलि, सेकंड वाला। बिहार के बारे में है, दो चीजें हैं। अब क्यों बेटर है सेकंड वाला? बहुत लोगों का है कि सेकंड वाला बेटर है, तो मुझे ये बताओ कि सेकंड वाला क्यों बेटर है। उसको आपको ऐसे लिखना होता है, अगर आप इसको ट्रेन करिएगा तो रिस्पॉन्स वन इज बेटर देन रिस्पॉन्स वन इज बेटर, ऐसे।
चैट जीपीटी लिख के दे रहा है चंद्रशेखर, वो मैटर नहीं है। आपको क्या लगता है? चैट जीपीटी एआई, हमें एआई चाहता है कि हम इंसान से बेहतर बने, और वो आपको एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है सेकंड वाले में। अच्छा और दूसरा लिखना है रिस्पॉन्स इस तरह से, रिस्पॉन्स टू इज बेटर। डिस्क्रिप्टिव है, बहुत अच्छा। इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए मौर्य एम्पायर है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत के पूर्वी भागों में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, मतलब हमारी चौहद्दी दिया हुआ है। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। इतिहास गौरवशाली रहा है, ये इतनी चीजें हैं। दूसरे में आते हैं अधिक प्रभावशाली और वर्णनात्मक। ये मत देखिए कि कौन सा रिस्पॉन्स यहाँ पे लिख के आ रहा है, कि कौन सा समराइज किया हुआ है या कौन सा इफेक्टिव है। हमें ये जानना है कि हमें एज अ ह्यूमन मुझे क्या लगता है कि कौन सा बेटर है, ये बताओ। रिस्पॉन्स टू इज बेटर देन वन, बहुत अच्छा। इसी तरीके से लिखना होता है जब आप एआई मॉडलिंग में एआई डेटा मॉडल को ट्रेन करते हैं। काफी अच्छा चंद्रशेखर, मैं आपको आज दिखाऊंगा कि ये चीजें अगर आप इस तरीके से लिख पा रहे तो इसका कितना हेल्पफुल होगा। मुझे डिटेल में चाहिए एक सेंटेंस में कि विच वन इज बेटर। अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्स वन बेटर है तो क्यों बेटर है? क्योंकि लोग, अगर आप किसी से कुछ पूछते हो, फॉर द एग्जाम्पल कि किसी भी मान के चलो के बारे में पूछो अभी के टाइम में, तो आपको भागलपुर की जर्दालू बताएंगे, मुजफ्फरपुर की लीची बताएंगे। तो ये आपको पता है कि मुजफ्फरपुर की लीची इसलिए फेमस है क्योंकि वहां का जो, उसको लीची को क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, बड़ी लीची होती है, उसकी गुठली छोटी सी होती है और मीठी होती है। दूसरा जो है, आपको जर्दालू आम के बारे में बात करेंगे तो उसका टेस्ट, वो होता है, टेस्ट अच्छा होता है और उसको शुगर फ्री होता है। तो ये दो चीजें अगर आपको बता दिया जाएगा तो आपको समराइज में आंसर मिल जाएगा। शाही लीची की वजह से एग्जैक्टली पूजा। कुछ लोग शाही बोलते हैं, कुछ लोग बैदाना लीची बोलते हैं उसको। बिल्कुल। रिस्पॉन्स टू बेटर है क्योंकि वो कंपेयर करके बता रहा है दूसरे स्टेट से। अच्छा, अगर मेरी मानिए तो एज अ डेटा मॉडल ट्रेनर मुझे क्या लगता है, मैं इसको अच्छे से पढ़ता हूँ। इसमें डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, काफी बढ़िया है। प्लस वन में, दूसरा में थोड़ा सा हिस्ट्री डिटेलिंग किया हुआ है, काफी बढ़िया है। तीसरे में इकोनॉमिक्स पे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्स टू में देखते हैं, ये आपको बस आपके हिस्ट्री के बारे में दिया है। नहीं, अगर मेरी बात करिए तो रिस्पॉन्स वन इज शॉर्ट एंड इफेक्टिव। बिल्कुल, रिस्पॉन्स वन ही बेटर है क्योंकि उसमें तीन चीजों को अलग अलग तरीके से दिखा दिया गया है। क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि रिस्पॉन्स वन ज्यादा बेटर है अगर आप पढ़ते हो तो? कितने लोगों को लगता है कि रिस्पॉन्स वन ज्यादा बेटर है? चलो हिंदी में। मुझे लगता है बिल्कुल लगता है, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरा। अब इसको हम, अगर हमको करना हो तो कहाँ कर सकते हैं? ये एक कंपनी है, आप लोग नोट डाउन कर लो। जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे आप इस पे जाके अप्लाई वगैरह करना। ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एआई, मैं इसकी लिंक डाल दे रहा हूँ आपके ग्रुप में। ठीक है, बिकम द एक्सपर्ट दैट एआई लर्न्स फ्रॉम। अब इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। ये फ्रीलांसिंग होता है, मतलब आप कंप्लीटली अपने घर से काम कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको ऑन करती है स्केल एआई, ठीक है, इसको ऑन करती है स्केल एआई। हिंदी, ठीक है, हिंदी फ्रीलांस राइटर इंडिया। ये आपको, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं हिंदी भाषी लोग हैं, तो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या ढूंढ रहे हैं सर? आई थिंक मेरे ख्याल से आपको किस बेसिस पर जानना है बिहार के बारे में, जैसे हम बिहार के हैं तो बेसिक मेरे लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ। एग्जैक्टली मदन कुमार, दिस आंसर इज वेरी गुड। ये आपको काफी अच्छा है। यहाँ के बारे में अगर हम पहनावे की बात करें तो आपको क्या लगता है? मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा था इसी कंपनी ने, क्योंकि यहाँ पे मैं काम करता हूँ फ्रीलांसिंग में, रिमोट है तो घर से बैठे काम करता हूँ। तो मुझे पूछा गया था कि बिहार के पहनावे की बात करें तो सबसे डिफरेंट क्या है? तो हमने डाला धोती, पैंट, टी शर्ट और
ये सारी चीजें डाली थी, लेकिन मैंने गमछा छोड़ दिया था। मैं भी बिहार से हूँ, भागलपुर से हूँ, तो मैंने गमछा छोड़ दिया। तो जब इसको जो जिसने चेक किया था, तो उसने मेरे को रिव्यू में डाला था कि बिहार में गमछा बिहार में गमछा आप कैसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि लोग तो बिहार को कहीं ना कहीं गमछा से भी लोग जानते हैं। गमछा वगैरह लपेट के जाओगे तो समझ में आ जाता है, अच्छा ये बिहार से है, ये हमारी पहचान है। इस पे हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम बिहारी हैं, हमें लोग। चलो, इस पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। एक एक करके समझाने से बेहतर है कि मैं इसकी कॉपी करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ चैट जीपीटी को, और इसको बोलता हूँ ट्रांसलेट ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ठीक है। सर, बिहार से बोलने पर हंसते क्यों? क्योंकि इसलिए हंसते हैं कि उनको, उन बेवकूफों को पता ही नहीं कि बिहार में क्या क्या चीजें हैं, इसीलिए हंसते हैं। अब हंसने वालों को कौन मना कर सकता है? एक मूवी है ना संजू, उसमें आप सुने होंगे, विनोद खन्ना का डायलॉग था। विनोद खन्ना नहीं, उनके फादर का कौन रोल कर रहे थे? सुनील दत्त का रोल था। सुनील दत्त का रोल था। तो सुनील दत्त का रोल क्या था? तो लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। फिर भी हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस, हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा इंजीनियर, बिजनेसमैन में भी देखो तो हमारे यहाँ से काफी काफी ज्यादा बिजनेसमैन है बिहार से। आउटलायर ऐसे प्रतिभा देखो, लेखकों की तलाश कर रहा है। चलो टॉपिक पे आते हैं। अरे, आउटलायर ऐसे प्रतिभाशाली लेखकों की तलाश कर रहा है जिन्हें हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, ताकि वह जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इसको एक बार पढ़ो आप लोग। तुम नेहरू कॉलेज खोला क्या? नेहरू कॉलेज ना? अच्छा। तुम भी कर रहा है क्या? नेहरू कॉलेज का ही टॉपिक बता दो, तुम जो कर रहा है वही नहीं कर रहा क्या? ओवरऑल तो जो छूट जाएगा। अच्छा, जो नीचे जा रहा है, ठीक। देखो, ये जितनी चीजें आप देख पा रहे हैं, इसमें ये पूरी तरह रिमोट अफसर है। कार के घंटे लचीले हैं, इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी काम कर सकते हैं। आप अपनी विशेषज्ञता से निम्न प्रकार के योगदान दे सकते हैं: हिंदी पाठ पढ़कर एआई मॉडल द्वारा उत्पन्न विभिन्न उत्तरों की रैंकिंग करना। रैंकिंग होता है कि 1 से लेकर के 5 तक अगर रैंकिंग करना हो तो उसमें कैसे कर सकते हैं। इसमें देखो, ये आपको प्रति घंटे $5.5 देता है। $5.5 कितना होता है? अगर हम बात करें $5.5 का, तो होता है कितना? होता है $5.5, जल्दी बताओ चैट में। $5.5 कितना होता है? $5.50 कितना होता है? कॉपी करो, टी करो, वी करो, तो आईएनआर करो। ₹524 पर घंटे का, बताओ ऐसा। अभी आपको घर बैठे, आप लोग ग्रेजुएशन में हो, 3rd ईयर या 5th सेमेस्टर आप बोलते हैं अपने आप को, तो आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी कंपनी है या ऐसा कोई काम है जो आपको ₹524 पर घंटे का दिया, और दिन के 10 घंटे अगर आप करते हैं। हाँ, ये रेट फ्लैक्चुएट होते रहता है। अगर ये ₹524 पर घंटे का आपको दे रहा है, तो दिन में अगर आप 8 घंटे काम किए तो 4,000, महीने का 30 दिन काम किए तो 1,20,000। 1,20,000 की सैलरी आपको कौन सी कंपनी देगी अभी के टाइम में, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो, और अगर इंग्लिश अच्छी है तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अटेंडेंस के अलावा अगर इस पे काम करने से रिलेटेड किसी समझना है तो प्लीज यहाँ पे हम अभी जो बता रहे हैं ये आपको किसी क्लास में सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। ये एडिशनल, अगर ये क्लास आपके लिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड है और आपके लिए बोनस क्लास है। ये ₹524 आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी तो और भी चीजें आपको पता चलेगी। रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए है, जिसको डिफरेंट लैंग्वेज आती है वो कर सकते हैं। देखो, मैं एक दिखाता हूँ, मैथ का दिखाता हूँ। इसमें मैथ्स वाले होंगे, मैथ्स वाले की देखना आपको समझ में आ जाएगी कितना मिलता है अगर कोई मैथ का एक्सपर्ट होगा। तो देखो, इसमें इसमें ये कितना पे करते हैं। सीधी सी बात है, एग्जामिनर का काम होता है। ठीक है।
जो भी आप क्वेश्चन करते हो, ये देखो, ये कितना है, ये कितना है, $50 पर आवर, $50 पर घंटे का। हाँ, अगर एक दिन में 10 घंटे काम किए तो कितना एक दिन का इनकम हुआ? पूजा, पूजा एक दिन का कितना इनकम हुआ? अगर कोई बंदा, अगर मैथ का एक्सपर्ट है, अगर वो 8 घंटे भी काम करता है अपने घर पे बैठ करके, घर की चाय पीते हुए, तो एक दिन की उसकी सैलरी कितने हुई? ओ भाई साहब, 47,500 रुपये। कोई हो अपने फैमिली में जिनका मैथ अच्छा हो तो बिल्कुल शेयर करना उनको, ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी हेल्प कर दी जाएगी। अब दूसरा हम चलते हैं, एग्जामिनर का काम, मतलब मिस खुशी। एग्जामिनर बेटा वो होता है, जैसे कि आप किसी क्वेश्चंस को, ये आपको ये कंपनी आपको क्वेश्चन देती है, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को पूछा ना, इससे इस तरह से वो क्वेश्चन देती है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आता है, उसको हमें, मतलब एज एक इंसान की तरह समझ के, सोच के, उसको हमको बेटर रिस्पॉन्स दे करके उसको आंसर करना होता है। इंग्लिश के लिए ये नहीं हो सकता क्या? हाँ बेटा, इंग्लिश के लिए भी है, उसी को मैं देख रहा हूँ। इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश राइटिंग, कंटेंट रिव्यूइंग एक्सपर्टाइज साउट फॉर एआई ट्रेनिंग, इसके लिए भी देखो $5.5 होगा। हाँ, अर्न टू $5.5 पर आवर एंड वर्क रिमोटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें देखो, लेवल इमोशंस एंड चेंज इन ऑडियो, ऑडियो का आता है, फिनिश द स्कीम, स्पॉट द डिफरेंस, इस तरह से आता है। अडॉप्ट यूजर माइंडसेट, इवेलुएट एआई आउटपुट्स, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इस तरह की चीजें हैं। इस तरह की मैं 8-10 कंपनी है जिसको कि मैं आपके सामने बताऊंगा, और तब ये बताऊंगा जब आप, ये क्लास कितना हुआ, असाइनमेंट कैसे बनेगा, ये सारी चीजों को छोड़ करके, यहाँ जो भी हम लोग पढ़ने आए, यहाँ जो करने आए, उस पर बात करेंगे। तो यस और नो, या मैं छोड़ दूं, बस मैं असाइनमेंट और अटेंडेंस की बात करूं? नहीं, अगर आप कहोगे तो सिर्फ मैं असाइनमेंट और अटेंडेंस की बात करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपके सामने बंद कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इंटरेस्ट है इसके बारे में। आपको बस वही भेड़ चाल में चलना है, जो चल रहा है बाकी लोग कर रहे हैं। कुछ अलग करना है। चलो, बढ़िया, बहुत सी चीजें हैं ऐसा। आप लोग जो है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे अवेलेबल, मैं आप लोगों को अब एक्सप्लेन करता हूँ काफी अच्छा। नहीं, चार्ट इसलिए देखता हूँ खुशी की, आंसर वगैरह करने के लिए, रिस्पॉन्स वगैरह करने के लिए ज्यादा बेटर होता है। मैं आपको अब चीजें दिखाता हूँ। ये अच्छा लगा, आप लोगों का सपोर्ट मिला। देखो, व्हाट यू विल डू, अडॉप्ट अ यूजर माइंडसेट, इसमें अप्लाई कैसे करना है? बिकॉज आप लोग अभी ग्रेजुएट हो रहे हो, तो आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी है या नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कितने लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए हो? यस और नो में आंसर। कितने लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए हो? जितने भी लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए हो वो बताओ। ओनली यस करना है, अगर लैपटॉप से कोई है तो यस ओनली। ये नहीं जानना है मुझे कि फोन से हैं आप लोग। लैपटॉप से है तो ओनली यस। दो, राघव और एक बंदा है, दो 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 दो, ठीक है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम हिंदी वाले की देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे, ठीक है। पहले वाले में क्या है? ये आपको $5.5 पर आवर का देता है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना होता है? कौशल मूल्यांकन, जो मैंने अभी, आप एग्जामिनर की बात कर रहे थे, इसी का झा बिल्कुल। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे पहले, क्या क्या दर विशेषज्ञता, मतलब रैंकिंग करना होता है। रैंकिंग मतलब आपको मार्क्स देना होता है, कि मार्क्स जैसे कि आपको कितना
मतलब कुछ भी क्वेश्चन का आंसर लिखा तो उसमें आपको 1 to 5 में कितना मार्क्स देना चाहिए, 1 2 3 4 5। बेसिकली मैंने लास्ट टाइम इसमें काम किया था, लगभग लगभग 16 से 17 हजार डॉलर हम लोग 2 3 लोगों ने मिलकर किया था, 16 17 हजार डॉलर का काम, 16 to 17 thousand डॉलर। और काम अगर अच्छा हो तो ये काम और आगे जाता है। आप समझ लो कि 2 3 आदमी मिलके 16 हजार डॉलर, वो भी हिंदी और इंग्लिश का मिला करके। तो आप लोग तो अभी यंग यंग एज प्रोफेशनल हो, धीरे धीरे बनते जा रहे हो, तो बेटर आगे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले रैंकिंग वाला हो गया। दूसरा है कौशल मूल्यांकन, मतलब आप स्किल एवोल्यूशन बोलते हैं इसको। फिर किसी प्लेस के बारे में, जैसे मैंने बिहार के बारे में पूछा। फिर प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, और अन्य कारकों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए पीएचडी धारकों को अधिक दरें दी जा सकती है। मतलब अगर कोई पीएचडी का यहाँ पे मतलब लोग हैं जो कि पीएचडी से रिलेटेड है, उनको ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। उनके लिए ये $5 सीधा चला जाएगा, उनके लिए 30 35 डॉलर, मतलब 4 हजार 5 हजार 6 हजार रुपये घंटे का चला जाएगा लगभग लगभग। और अगर कोई एमए है तो उनके लिए ये लगभग वही रहेगा, और कोई ग्रेजुएशन परसुइंग है तो उनके लिए भी यही रहेगा, अगर आपकी हिंदी अच्छी है। इसके अलावा ये आपको बोनस देता है, लगभग लगभग बोनस देता है आपको। मान के चलो कि 3 दिन में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है अब दिख रहा है स्क्रीन? यस और नो? फास्ट यस और नो, स्क्रीन दिख रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्मृति, अगर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है दैट मीन्स कि आपका ये प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। चलो मुद्दे की बात करते हैं, बोनस पे बात कर रहे थे। अगर आपको 3 घंटे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, 3 दिन में काम दिया गया, तो ये जो 5.5 या 7.5 या $10 का जो काम है आपको, 500 रुपये या 700 रुपये या 1000 रुपये का जो काम है आपको, उस काम का आपको एडिशनल $100, मतलब वो 3 दिन का एक्स्ट्रा आपको 7 से 10 हजार 15 हजार 20 हजार रुपये एक्स्ट्रा वो देते हैं। समझ में आया? मतलब ये है कि अगर आप उनका काम टाइम से कंप्लीट करते हैं तो वो बोनस मिलता है आपको। मजा आ रहा है? सुन के मजा आ रहा है? सुन के मजा आ रहा है कि हफ्ते में 20 30 हजार रुपये आ जाएगा, आईफोन वगैरह खरीद लोगे? वो भी हिंदी हिंदी पढ़ा के, वो भी चैट जीपीटी को हिंदी पढ़ा करके फील करके मजा आ रहा है ना? पर कमा कैसे रहे? अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल। तो कमाते कैसे हैं उस पर भी बात करेंगे, अभी एक एक करके बात करेंगे। मैं कुछ बच्चों की अकाउंट बनाऊंगा। मुझे अगर इसमें से जस्ट अ सेकंड, अगर मुझे ये कंफर्म करना होगा कि मेरी अगली क्लास नहीं है, तो मैं उस क्लास को थोड़ी लंबी करूंगा। तो मैं 2 3 बच्चों को अभी यहाँ से उठाऊंगा और उनको अकाउंट बनाने में हेल्प करूंगा, और अकाउंट बनाने में भी हेल्प करूंगा। दूसरा दूसरा जो है उनको जो है आपको लिंक्डइन प्रोफाइल की ट्रेनिंग होती है, वो आपको लेना है। तभी आपका जो है प्रोफाइल क्रिएशन अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। ये फोन से होता है, कुछ दूसरी कंपनीज है जो फोन से होती है। बट इस कंपनी में अगर काम करना है तो उसके लिए लैपटॉप चाहिए, फिक्स इंटरनेट चाहिए, आईपी वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, अकाउंट्स बहुत ज्यादा ब्लॉक होते हैं। उनको लगता है कि कोई उनके साथ बॉट वगैरह की बॉट, मतलब बॉट समझते हैं आप लोग ना? बॉट की ट्रेनिंग बॉट से ही हो जाती है। त्रिदेव, आप न्यू स्टूडेंट हैं तो कोई नहीं, आप पहले देखिए, फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको मजा आएगा। तो मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा था कि आप लोग को कैसे क्या करते हैं। तो मैं 2 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें जो भी सेलेक्ट होंगे उनको मैं हेल्प करूंगा। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है पूजा, आपके पास लैपटॉप है तो मोबाइल से क्लास करिए। उनको मैं हेल्प करूंगा आगे अकाउंट्स क्रिएट करने में। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि
बस जितने लोगों के पास, सुन लो पहले मेरी पूरी बात, मेरी सुनो, जिनके पास लैपटॉप है, पहले मेरी बात पूरी सुनना, उसके बाद चैट में रिप्लाई करना। अगर नहीं है तो आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंग्लिश किनके अच्छी है? अगर आपको एक ऐसे लिखने दिया जाए तो आप लोग कितने लोग जो है अभी 10 मिनट में एक ऐसे लिख दोगे अबाउट योर, बिना चैट जीपीटी के? 10 मिनट अगर दे दी जाए तो। मदन मोबाइल में जो काम करेगा उसके बारे में बताएंगे। मोबाइल वाले से कमा करके फिर तुम इस पे आ जाना, परमानेंट जॉब है। ठीक है। अगर अभी हमारी क्लास 30 मिनट के आसपास और चलेगी, तो फटाफट जितने लोगों को लगता है हिंदी में अपने अपने गांव के बारे में 50 वर्ड में जो है, फटाफट सुनो, पहले मेरी बात सुनो। हिंदी, मैं टाइप कर दे रहा हूँ, हिंदी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, ये 4 लैंग्वेज मैं जानता हूं, तो मैं 4 लैंग्वेज पे बात करूंगा। सुन लो मेरी बात। नहीं, ये सिर्फ लैपटॉप है जिनके पास, उनके लिए ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है उसको सी, उनको भी काम मिल जाएगा, लेकिन उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा काम करने में, क्योंकि उसका स्क्रीन थोड़ी सी डेस्कटॉप वेब व्यू पे खुलती है, तो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है। क्योंकि अगर यहाँ तुम इस चीजों को कर दे रहे हो तो दूसरी कंपनी भी यही करा रही है, वो फोन से करवाती है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मेरी बात सुनो पहले, सौरभ यादव निस्कुशी। तो सबसे पहले आपको एक टास्क दिया जा रहा है, मैं 15 मिनट बाद यहाँ पे आप अपलोड करोगे। जस्ट अ सेकंड। अभी आपको 1:33 हो रहा है, 1:45, 1:48, 15 मिनट का समय है। आपको अपने गांव के बारे में फटाफट, नो ओनली लैपटॉप नॉट, फटाफट आपको लगभग 100 वर्ड में जो है अपने कॉपी में लिखो और फटाफट अपलोड करो यहाँ पे। जिसका भी बेटर होगा, मेरे पास चैट रहेगा, मैं उसको कांटेक्ट करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इसको ट्रेन करना है, कैसे आप आगे जा सकते हैं, कैसे इसके इंटरव्यूज वगैरह हो सकते हैं। और अगर मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ तो मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक मिश्रा। आप हमारे चैट सपोर्ट को बताइएगा, वो आपको हमारा कॉन्टैक्ट सपोर्ट दे देंगे हम लोग। फिर अगर आप एलिजिबल होंगे तो मैं आपको प्रमोट कर दूंगा उन चीजों के लिए। आपको लिखना है अपने गांव के बारे में। चैट जीपीटी इस्तेमाल करोगे? मैं चैट जीपीटी को, मैंने बताया ना, लगभग 16 से 17 हज़ार डॉलर मैंने चैट जीपीटी को ट्रेन करके कमाया है, तो मुझे आइडिया है बेटा कि चैट जीपीटी में क्या देते हैं और हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसलिए चैट जीपीटी मत करना, अपना जेन्युइन थॉट्स, जेन्युइन चीजें अपने गांव के बारे में या अपने आस पड़ोस के बारे में, क्योंकि यही इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, सेम चीज। जो फोन से क्लास कर रहे हैं वो भी ऐसे लिखेंगे, जो लैपटॉप से क्लास कर रहे हैं वो भी ऐसे लिखेंगे, और ऐसे लिख करके फोटो खींच के फटाक से चैट सपोर्ट से अपलोड करेंगे। आपके पास 15 मिनट का समय होता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। टाइम स्टार्ट, 1:35 हो रहा है, 1:50 में हम लोग वापस से आते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके चैट्स, मुझे किसी के भी चैट्स नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो मैं ये क्लास अभी ही एंड कर दूंगा, बाकी आपके मैम आएंगी तो वो कंटिन्यू करेंगे। फटाफट, आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट में यहाँ पे लोग अभी अब जितने भी अवेलेबल हैं, एक्सपेक्ट कि सारे लोग, 61 लोग हैं, 60 लोग हैं, 60 लोगों का मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फास्ट सारे लोग मेरे को लिख के, कैसे लिखना है ये, क्यों कि ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, हिंदी इंग्लिश जिसमें तुम लिख सकते हो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जो तुमको समझ में आता है। सबसे पहले ऐसे लिखना, मेरा नाम जो भी है, मैं इस गांव का हूँ, मैं इस शहर का हूँ, मेरे गांव की चीजें ये है। एक दूसरे से कांटेक्ट करो, एक दूसरे से संपर्क करो और चैट में अपलोड करो। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, चैट। आपके पास अभी 2 मिनट और हैं, मैं चैट आपका ऑन कर रहा हूँ, आप सबों का कंट्रोल और चैट, चैट आपका ओपन हो गया है।
फटाफट अपलोड करो जिसका जिसका हो गया। यहाँ चैट नहीं करना था सर जी। ये मैं सौरभ कुमार भारत के संस्कृति की और परंपरा का मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखो बहुत सारे ग्रामर एरर हैं और सरल जीवन के लिए जाने जाते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या सत्तर जो गाँव भारत के गांव का नाम सौरभ यादव, बढ़िया लिखे हो, हैंडराइटिंग भी अच्छी है, बहुत अच्छा। उसके बाद हम बात करते हैं ये किसका है, एक एक करके मैं देखूंगा। एनके, मेरा नाम नेहा है, मैं सिमरी बख्तियारपुर में रहती हूँ। मेरे गांव में एक प्रसिद्ध महल है जो कि यहाँ के राजा अंकेश जी, क्या है इसको, रेलवे स्टेशन और सुविधा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में आती है। बहुत अच्छा नेहा, काफी अच्छा, काफी अच्छा नेहा, काफी अच्छा। अब ये किनका है, निखत नाथ, समस्तीपुर के रहने वाली हूँ, जो शाहकुंड प्रखंड में आता है, भागलपुर जिला। समस्तीपुर, अच्छा। ओ, शाहकुंड समस्तीपुर, हाँ मैं जानता हूँ शाहकुंड समस्तीपुर को। काफी बढ़िया निखत। अखिलेश कुमार, मैं आपकी पढ़ रहा हूँ चैट, काफी अच्छा। मेरा नाम आकांक्षा कुमारी है। मेरे गांव का नाम बरियाही बाजार है, जहां मैं और मेरा सारा परिवार साथ में रहता है। मेरी जन्म भी मेरी ही घर में हुई थी। मेरे पापा का एक दुकान है जहाँ मेरा उसी के बगल में एक बगीचा भी है, जो कि समय में मेरे बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़, कटहल, लीची और फूल सबके छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं। दादा ने अपने हाथों से सभी पेड़ के लगाए हैं। यह उनकी यादें साथ है हमेशा के लिए। हमारे गाँव में अब तक हरियाली है, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छी है। देखिए अभी आप लोगों को ग्रामेटिकल बहुत ज्यादा एरर दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी अजेश, मेरा नाम सोनाल, अजेश के नाम से सोनाली, मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मैं सुपौल जिला के एक छोटे से गांव हरिराहा से हूँ। हरिराहा बहुत ही प्यारा और छोटा सा गांव है। मंदिर में बहुत सारे मंदिर हैं, उसकी चर्चा आसपास के लोग भी करते हैं। हमारे गांव में कुछ ज्यादा चीजें उपलब्ध नहीं है, लेकिन सब लोग खुशी खुशी काफी अच्छा, काफी अच्छा, काफी अच्छा, काफी अच्छा, काफी अच्छा, काफी अच्छा। ये कौन है भाई, भारत देश महान अजेश कुमार, भारत मेरा देश महान, इसकी मिट्टी इसकी शान, हिमालय जिसका मुकुट शान। अरे जबरदस्त अजेश, काफी सुंदर। ऐसा है कि पोएम भी आता है, तुमको हेल्प मिलेगा। मेरा नाम सलेहा प्रवीण है। मैं अपने छोटे से गांव सिटानाबाद में रहती हूँ। मेरे गांव में बहुत से स्कूल है, सभी स्कूलों में बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है। मेरे गांव के लोग भी बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। मेरे गांव में पंचायत भवन है। काफी अच्छा स्नेहा, काफी काफी सुंदर। सर मैं अपना फोटो फिर से भेजूँ क्योंकि मेरा फोटो ब्लर है। हाँ नेहा, आपका फोटो ब्लर था, तो अच्छे से भेजो। और मैं देख रहा हूँ, ये है अनुजा सिंघानिया। मेरा नाम रितु है, मैं सुपौल के कनपुर गांव से हूँ। मेरा गांव बहुत ही शांत और सुंदर है। मैं ठीक है। ये रितु झा है, मैं जो मेरे गांव में बहुत लगाओ, इतना कम सेंटेंस और इतना इफेक्टिव, काफी शानदार रितु झा। माय विलेज नेम इज पचगछिया, इट इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्पेलिंग गलत लिखे हो, एंड पीसफुल विलेज, ये सारी चीजें ठीक है। गांव की कुल जनसंख्या करीब 1900 है। मेरे गांव में अनेक जाति के लोग हैं, ग्रामेटिकल एरर है। अपने गांव पर निबंध, मेरा गांव का नाम खरसामा है। मेरा नाम राम पूजन कुमार है। मेरे गांव प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। हमारा गांव सुंदर एवं ये है, ठीक है। उसके बाद ये है जिसे टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा नाम अमलेश, अमलेश है, अमलेश है, अमलेश। हैंडराइटिंग तो अच्छी लिखते हो, मार्केट का स्पेलिंग गलत लिखे हो।
राघव झा। मैं सहरसा में रहता हूँ, मेरे का नाम मधुकर चक है। मैं जानता हूँ मधुकर चक मधुबरा जिला बिहारीगंज में पड़ता है। बहुत सही बात है। स्वच्छ है यहाँ, चारों ओर हरे बड़े, हरे भरे नहीं हरे भरे होता है। ग्रामेटिकल एरर है, उसको ठीक करो। सलेहा परवीन का मैंने पढ़ लिया था। राघव छा मैंने पढ़ चुका हूँ। ये किसका है? ठीक है। ये 60 लोग हैं, 62 लोग हैं, अभी भी लोग छूट रहे हैं। मेरा नाम पूजा कुमारी, बिशनपुर पंचायत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजा कुमारी। इतने लोगों में मुझे 2 3 4 5 6 7 8 10 कुछ 15 आए हैं। मतलब मैं इन 15 को हेल्प करूंगा। दैट्स इट। सादिया प्रवीण, सादिया प्रवीण, सादिया प्रवीण, सादिया प्रवीण। मेरा नाम सादिया प्रवीण है। मैं सिमरी बख्तियारपुर में रहती हूँ, जो कि बिहार के सहरसा जिला के अंतर्गत आती है। हमारा गांव सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के अंतर्गत। हमारा माहौल बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोग खुशहाल और शांतिपूर्वक आपस में मेल जोल रखते हैं। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, इस मौसम में हमारे गांव का आम प्रसिद्ध है। सबसे अधिक आम का उत्पादन यहाँ पर ही होता है। लोग यहाँ का ही आम खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे इस समय लीची की भी उपज अत्यधिक होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। काफी अच्छा शादी है, काफी अच्छा। चलो, और कोई है? ये असाइनमेंट नहीं है, ये अभी करके देना था। क्लास वर्क था। क्लास वर्क था जो कि आपको अभी मैं जो चीजें दिखाऊंगा उसमें आपको हेल्प करेगा। चलो, अब हम इतना चीज करवाने का ये एडवांटेज है कि हम लोग इसको करेंगे कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैं वापस से चैट ओपन कर रहा हूँ, वापस से मैं देख रहा हूँ किसका छूटा है। एक बार फिर से देख लेता हूँ जिनका भी छूटा है। अंजलि कुमारी। पर मेरा भी देख लीजिए। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। अनुजा सिंघानिया हो गया। हाँ सर, ये मेरा भी देखिएगा प्लीज। अनुजा सिंघानिया, अनुजा सिंघानिया, अनुजा सिंघानिया। टैग करके दो बेटा। ये स्मृति का है, ये मैंने पढ़ा था। हाँ बढ़िया। ये किसका है? When we talk about peaceful place, the first place we think about is our village, Bhagwatpur, a place in Bihar, Supol. Let me today introduce you to my peace place, my village, भागवतपुर। हैंडराइटिंग अच्छी है, थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसके बाद ये अंजलि है। मेरा नाम अंजलि है, मैं ललमन पट्टी गांव से हूँ। काफी अच्छा, काफी अच्छा। ये काफी शानदार था। अभी तक मैं 3 या 4 लोगों का शानदार मिला मुझे। काफी अच्छा। ये कौन है? मेरा नाम अनुजा है। मैं सहरसा के गगनपुर से हूँ। एक सुंदर, एक शांत गांव है, काफी अच्छा है। ये भी अच्छा है। मेरा नाम अंजलि है। ठीक है। ये थोड़ा हैंडराइटिंग सुधारो, बट हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है। मधेपुरा कुमारखंड का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये किसका है? रामपुर है। प्रयागराज से हूँ, पूर्णिया जिला में स्थित है। मेरे वहाँ की बहुत सुंदर और शानदार। ठीक है, लगभग सबका हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका हो गया, क्लियर है। अब फटाफट देखते हैं इसको कि हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। हिंदी फ्रीलांस राइटर। सबसे पहले आपको इस साइट पे जाना है। मैं इसके लिंक दे देता हूँ वापस से, कंट्रोल C, ग्रुप में दे दे रहा हूँ। अभी इस पे अप्लाई मत करना। इसके लिए कुछ क्लासेस है आपकी, जब क्लासेस खत्म हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करोगे अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर आपको अकाउंट नहीं मिलेगा बार बार, क्योंकि मोबाइल नंबर लगता है। मोबाइल नंबर एक ही बार, देखो क्या कहा गया।
राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी अबाउट अ गिवन टॉपिक। समझो, मनीषा कुमारी, चेक मी सर। मेरा नाम मनीषा है, मैं बिहार के मधेपुरा जिला के कुमारखंड से हूँ। ठीक है, बढ़िया बेटा। देखो ये क्या क्या करवाता है आपसे। रिगार्डिंग हिंदी टेक्स्ट इन ऑर्डर टू रैंक अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एआई मॉडल। जो भी एआई मॉडल आपको देता है, जो भी यहाँ पे आपको चैट रिस्पॉन्स वन रिस्पॉन्स टू दिया था उस तरीके से। राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी अबाउट अ गिवन टॉपिक। राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, अभी जो मैंने आपको कहा वही है ना। गिवन टॉपिक मेरा क्या था, अजेश कैसे कमाना है, उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे कमाना है। अभी वही जो यहाँ ये पूछ रहा है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैंने बस आपको एक टॉपिक दिया जिसके आंसर्स हैं। यही इसी का ना आंसर आपने किया है, राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी अबाउट अ गिवन टॉपिक। यस और नो, यस और नो, फास्ट, यस और नो। यही था। अब देखो, assessing whether a piece of Hindi text produced by an AI model is factually accurate। अब जैसे कि पूछा जाएगा कि सिमरी बख्तियारपुर से जितने भी लोग हैं मान के चलते हैं, तो उसके बारे में फैक्चुअलिटी क्या है, मतलब फैक्ट्स। तो वो फैक्ट्स पे डिस्कशन करता है। फिर एग्जांपल ऑफ डिजायरेबल एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, कॉपी राइटर, जर्नलिस्ट, टेक्निकल राइटर, एडिटर। ठीक है, ये आपको $5.5 का पेमेंट देता है, वीकली पेमेंट आता है आपको 7 दिन में, मतलब ट्यूसडे टू ट्यूसडे पेमेंट आता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल आवर्स, कोई लिमिटेशंस नहीं है। देखो लिखा भी हुआ है, वीकली पे आउट्स, फ्लेक्स योर एक्सपर्टाइज। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, 4 चीजें हैं इसमें। फिल योर एप्लीकेशन एंड क्रिएट अकाउंट, वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड फोन नंबर। तो फोन नंबर अगर आपने एक बार दे दिया और अगर आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, एआई इंटरव्यू लेता है, अगर आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया दैट मीन्स आप फेल कर गए। फिर है पास स्किल असेसमेंट और इंटरव्यू। अगर आप यहाँ पे फेल कर जाते हैं तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये 3 स्टेप आप क्लियर करोगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने जो 12th में थे उनसे भी मैंने ये करवाया था, उनका भी लगभग लगभग मैं 15 लोगों को मैंने करवाया था। 15 लोगों का लगभग हो गया था। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे ही जाओगे आप, यहाँ पे आपसे पूछेगा यू आर अप्लाइंग फॉर हिंदी फ्रीलांसर रिमोट। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, तो एक एक काम करते हैं, एक सीवी चाहिए होगा, एक रिज्यूमे चाहिए होगा। मुझे कोई एक आदमी ईमेल आईडी दो, मैं किसी एक का रैंडम उठा के डाल दूंगा। देखो क्लासेस ओवर हो गई हैं आज की, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं, तो दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग समथिंग डिफरेंट। फास्ट, अगर कोई भी मुझे लगा तो मैं एक उठा के डालूंगा, किसकी डालूंगा मुझे नहीं पता, जो मुझे आगे दिखेगा मैं उठा के डाल दूंगा। ज्यादा एडवांस बनने की जरूरत नहीं है, ये डॉट करके, यहाँ पे सारे बच्चे इक्वल है हमारे लिए। मेघावत्स, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हो गया, छोड़ दो। ठीक है ठीक है ठीक है, इनफ है इनफ है। मेघावत्स, लैपटॉप है अभी पास में। मेघा अगर आप सुन रही हो तो आंसर मी फास्ट। नो, तो फिर इनको हटाते हैं। अब मैं दूसरी उठाता हूँ कोई। ओह टैब है, वेरी गुड, तो फिर रख देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू क्लिक द लिंक सेंड टू, देखो आपके मेल पे एक मेल गया होगा, फटाक से उसको अप्रूव करो।
यस और नो, अगर गया है तो उसका स्क्रीनशॉट भेजो मेगा फास्ट। उसकी लिंक यहाँ पे ग्रुप में दे देना। यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग अवेलेबल हैं, अगर अवेलेबल हैं तो ऑलरेडी मेरा नंबर पड़ा हुआ है तो ठीक है, इतने लोग हैं तो इसमें जिनको सीखना होगा वो आ सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको जेन्युइनली काम करना है इस पे, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे, ठीक है। जेन्युइनली जिसको समझ में आता है, जिसको काम करना है इस पे, कांटेक्ट दिस नंबर। मेल आया मेगा? नहीं तो मैं उठा ले रहा हूँ, ये सूबी का उठा ले रहा हूँ, कंट्रोल C। आया है, बहुत अच्छा। If you don't can be found at the ना question इतना इतना इतना, ठीक है। To continue, click the link sent to इतना, not seeing this email, please wait and it does not arrive, send it again, ठीक है। ये मेल आपको मिल गया, सही है। योर एक्टिवेशन लिंक, थोड़ा ऊपर करो इसको, मेल आधा मेल भेजी है आप तो मेघा। ऊपर में एक लिंक आया होगा वेरीफाई, मेरे को वो लिंक कॉपी करके यहाँ पे ग्रुप में डाल दो। यस माइन। इस पे एक लिंक आया होगा, एक्टिवेशन लिंक आया होगा, उसकी कॉपी करके यहाँ पे डालो, लिंक वहां ओपन मत करना, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह होती है, मैं प्रोसेस समझा दूंगा मेगा, उसके बाद आप ट्राई करना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। फास्ट। जिनको काम करना है उनके लिए है, जिनको काम नहीं करना है, असाइनमेंट पूछना है, उसका जवाब आपको यहाँ नहीं मिलेगा। मैं नहीं देता हूँ असाइनमेंट से रिलेटेड आंसर्स, मैं नहीं देता हूँ आपके अटेंडेंस से रिलेटेड आंसर्स। जिनको काम, रियल में काम करना है उनके लिए है ये नंबर।